कोर्ट के वकील जब कह रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ न कुछ तो काला है। और इन्होंने अपनी बात खाली जबानी नहीं कही है, तर्क के साथ इन्होंने सारे जो टेक्निकल प्रूफ है वो सब पेश किया है, बाकायदा लाइव डेमो करके दिखाया। ये निश्चित है। और आप ये सोचिए कि जब इन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद में फर्रुखाबाद के इलेक्शन ऑफिस में 800 ईवीएम को जला दिया गया। उसका क्या कारण है? आप ताकि उसके अंदर जो अगर उनकी जांच हो जाती तो इनके जो पर्दाफाश हो जाता इनके घोटालों का। इन्होंने क्या बीएसपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसके जो उसको बिल्कुल 0 वोट मिलता है, एक भी वोट नहीं मिलता। अरे भाई उसके 50 तो उसके घर के मेंबर थे, उसने खुद को अपना वोट दिया, वो भी उसको वोट नहीं। तो ये निश्चित है ना कि ईवीएम पे किसी और पे उन्होंने बटन दबा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मीदवार क्या इतना बेवकूफ है कि वो दूसरे का बटन दबाएगा? अरे एक नहीं, ऐसे काफी सबूत है। उससे ये स्पष्ट हो गया कि ईवीएम के अंदर कुछ न कुछ सेटिंग है। इसी चुनाव हो रहा है कि चुनाव होने से पहले ही सबको पता है कि बीजेपी 400 प्लस सीट से जीतने वाली है। रिजल्ट जब आपको पता है तो चुनाव आयोग की ये चुनाव करके 5000 करोड़ रुपए देश के क्यों बर्बाद कर पार्टियां है? कांग्रेस और जो दूसरे दल वो ये डिसाइड कर ले कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इस चुनाव का 20 लाख करोड़ रुपए हम पहले से ही कर्जे में डूब रहे हैं। जब आपकी जीत पक्की है, आप 400 प्लस से जीतने वाले हो, तो फिर क्यों चुनाव करवा रहे हो? तो आप ऐसे ही जीत जाओ। देश में लोकतंत्र वैसे भी अघोषित रूप से समाप्त हो गया। नाराजगी है इसलिए ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो क्या? अरे नाराजगी बीजेपी से नहीं है। प्रश्न ये है कि जब ये ईवीएम से आप इतनी सेटिंग करके आप सब ये चुनाव के रिजल्ट को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? पब्लिक की आंख में धूल झोंकने के लिए आप चुनाव करवा रहे हो। चुनाव कराने की जरूरत क्या है? 5000 करोड़ रुपए देश का क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहले से ही कर्जे में डूबा है। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने पहले ही हो गया, तो वैसे कम से कम ये जो करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च हो रहे हैं ये तो बचाओ। अगर ये कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियां निर्णय ले लेती है कि अगर ईवीएम से चुनाव करवाते हैं तो हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, कोई विपक्षी पार्टी नहीं होगी, तो चुनाव आयोग किस लिए चुनाव कराएगा? चुनाव लड़ेगा कौन बीजेपी के सामने? जब कोई सामने लड़ने वाला ही नहीं तो लड़ाई होगी नहीं, बात खत्म, चुनाव खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप दिलाल जंतर मंतर में मौजूद है और यहाँ पर प्रोटेस्ट अभी लगभग में ख़त्म हुआ है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ इनका नारा था और इलेक्शन के दौरान जो ईवीएम प्रणाली है उस पर ये लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे ईवीएम प्रणाली के ऊपर। से क्या नारा था? अरविंद फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। क्या कहेंगे ये ईवीएम प्रणाली के ऊपर? क्या भरोसा नहीं रहा क्या ईवीएम? ऐसा है, भरोसा तो है ना। जो एमपी का भी चुनाव हुआ उसके अंदर जब ये कोई विपक्षी पार्टी नहीं, देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील जब कह रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ न कुछ तो काला है। और इन्होंने अपनी बात खाली जबानी नहीं कही है, तर्क के साथ इन्होंने सारे जो टेक्निकल प्रूफ है वो सब पेश किया है, बाकायदा लाइव डेमो करके दिखाया है। तो इसका मतलब ये निश्चित है। और आप ये सोचिए कि जब इन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद में फर्रुखाबाद के इलेक्शन ऑफिस में 800 ईवीएम को जला दिया गया। उसका क्या कारण है? आप ताकि उसके अंदर जो अगर उनकी जांच हो जाती तो इनके जो पर्दाफाश हो जाता इनके घोटालों का। इन्होंने क्या फॉल्ट किया है? सबसे पहले सवाल 800 ईवीएम को जलाया गया। सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि इंडिया अवॉइड इलेक्शन 2024। अब ये सब संयुक्त मोर्चा बहुत एकदम जोश के रूप से मांग कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, भाग रहे हैं और पुलिस अरेस्ट कर रही है। अरे भैया वो व्यक्ति जिद पे अड़ा हुआ है, उसने हठधर्मिता पकड़ रखी है। आप कितने ही मांग कर लो, वो ईवीएम नहीं हटाएगा, वो ईवीएम नहीं हटाएगा, क्योंकि ईवीएम के द्वारा ही उनकी जीत निश्चित होती है। अगर वो ईवीएम नहीं हटाए तो फिर आपके पास क्या चारा क्या है? आप क्या करोगे? पहला आपके पास चारा क्या है? पहला तो मैं कांग्रेस सहित सभी विपक्षी गठबंधन से आपके चैनल के द्वारा मैं कांग्रेस सहित सभी विपक्षी जो गठबंधन है इनसे आप अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर वो अभी से ये निर्णय ले ले कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो सर 2014 से भी बहिष्कार, 2014 से पहले भी बहिष्कार करना था ना, और भी तो सरकारें थी। ईवीएम प्रणाली पे तो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। नहीं तो 2000 ये जो अभी जो ये घोटाले प्रकट में आ रहे हैं वो पहले नहीं थे। पहले जब ईवीएम शुरू हुआ उस समय इसका मिसयूज नहीं हो रहा था, मगर अब ये दुरुपयोग हो रहा है। ये आप देखिए, जो एमपी में एक बीएसपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसके जो उसको बिल्कुल 0 वोट मिलता है, एक भी वोट नहीं मिलता। अरे भाई उसके 50 तो उसके घर के मेंबर थे, उसने खुद को अपना वोट दिया, वो भी उसको वोट नहीं मिला। इसका मतलब तो ये निश्चित है ना कि ईवीएम किसी और पे उन्होंने बटन दबा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मीदवार क्या इतना बेवकूफ है कि वो दूसरे का बटन दबाएगा? अरे एक नहीं, ऐसे काफी सबूत है। उससे ये स्पष्ट हो गया कि ईवीएम के अंदर कुछ न कुछ सेटिंग है।
इसीलिए अब तो इसका मतलब ये निश्चित है कि मैं तो कांग्रेस और सभी से कहता हूँ कि जब वो कह रहे हैं कि उनकी आज पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि चुनाव होने से पहले ही सबको पता है कि बीजेपी 400 प्लस सीट से जीतने वाली है। रिजल्ट जब आपको पता है तो चुनाव आयोग की ये चुनाव करके 5,000 करोड़ रुपए देश के क्यों बर्बाद कर रहा तो है? ये जो आपने बोर्ड ले रखा है इंडिया अवॉइड इलेक्शन 2024 क्यों ले रखा है, ये क्या वजह है इसकी? अवॉइड इलेक्शन को कौन अवॉइड कर सकता है? ये तो अधिकार है। नहीं, इलेक्शन को पार्टियां अवॉइड कर सकती है, जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस और जो दूसरे दल, वो ये डिसाइड कर ले कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जब वही बहिष्कार करेंगे तो फिर चुनाव करा होगा ही नहीं, वो चुनाव ही नहीं करवाएगा चुनाव आयोग को, तो देश का 5,000 करोड़ रुपए तो बचेगा। 205 लाख करोड़ रुपए हम पहले से ही कर्जे में डूब रहे हैं। जब आपकी जीत पक्की है, आप 400 प्लस से जीतने वाले हो, तो फिर क्यों चुनाव करवा रहे हो? तो आप ऐसे ही जीत जाओ। देश में लोकतंत्र वैसे भी अघोषित रूप से समाप्त हो गया, जब घोषित रूप से समाप्त हो जाएगा तो चुनाव आयोग इलेक्शन नहीं करवाएगा, 545 सीटों पे निर्विरोध रूप से बीजेपी को जीत डिक्लेयर कर दी जाएगी। विदेशों में हमारे नाम का डंका बजेगा कि भाई भारत का जो लोकतंत्र सबसे बड़ा है वह लोकतंत्र समाप्त हो गया। जब चुनाव ही नहीं होगा, चुनाव मतदान ही लोग नहीं देंगे तो देश कौन संभालेगा सर? ये भी तो बहुत बड़ी बीजेपी संभालेगी ना, बीजेपी की सत्ता रहेगी। चुनाव नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? चुनाव आयोग जो देश के 545 सीट है एमपी, वहां पर सब बीजेपी को डिक्लेयर कर देगा। वो बीजेपी चलाएगी, सरकार बीजेपी चलाएगी, मगर ये होगा कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। बीजेपी से नाराजगी है इसलिए ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो क्या? अरे नाराजगी बीजेपी से नहीं है, प्रश्न ये है कि जब ये ईवीएम से आप इतनी सेटिंग करके आप सब ये चुनाव के रिजल्ट को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? कहने का मतलब पब्लिक की आंख में धूल झोंकने के लिए आप चुनाव करवा रहे हो। चुनाव कराने की जरूरत क्या है? 5,000 करोड़ रुपए देश का क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब देश पहले से ही कर्जे में डूबा है, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आप में पहले ही हो गया, तो वैसे कम से कम ये जो करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च हो रहे हैं, ये तो बचाओ इनको, तो आपको तो जीतना है। आपने पहले से ही सेटिंग कर रखी है, 400 प्लस सीटें आपकी आने वाली है, तो चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। मतलब क्या ये ढोंग है चुनाव कराना? कम से कम ये 5,000 करोड़ रुपए देश से बच जाएंगे। सरकार अगर नहीं सुनती ईवीएम के बारे में, ये इलेक्शन चुनाव आयोग नहीं सुनता तो क्या होगा? तो लोकतंत्र घोषित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियां निर्णय ले लेती है कि अगर ईवीएम से चुनाव करवाते हैं तो हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। जब चुनाव में कोई विपक्षी पार्टी नहीं होगी तो चुनाव आयोग किस लिए चुनाव कराएगा? चुनाव लड़ेगा कौन बीजेपी के सामने? जब कोई सामने लड़ने वाला ही नहीं तो लड़ाई होगी नहीं, बात खत्म, चुनाव खत्म हो जाएगा। कैसे होगा चुनाव? फिर क्या चाहते हैं आप? क्या रहे हैं कि चुनाव ये रहे हैं कि अगर कहने का मतलब ये, अगर कांग्रेस और सब विपक्षी दल ये डिसाइड कर ले कि हम बहिष्कार करते हैं तो सरकार मजबूर हो जाएगी निर्णय लेने के लिए। अब क्या करें? या तो ये लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, विदेशों में मतलब थू होगी हमारी, विदेशों में कितनी बड़ी बदनामी होगी कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो इसलिए क्या है कि मोदी जी को सोचना पड़ेगा फिर कि भाई चलो हम कोई बात नहीं, बैलेट पेपर लाते हैं। ये तब होगा जब ये विपक्षी पार्टियां बहिष्कार करेगी चुनाव का। बैलेट पेपर अगर आता है तो फर्जी वोट तो उसमें भी डल सकते हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? उसमें कैसे फर्जी वोट डालेंगे? उसमें निर्णय को मैनिपुलेट कैसे करेंगे? उसमें तो मोहर लगेगी ना, बटन थोड़ी दबेगा उसमें। जिसमें बटन दबता है उसमें मशीन में सारी हेराफेरी होती है, सेटिंग होती है। पता कोई और आके फर्जी वोट ऐसे नहीं होता है। ऐसे अगर इक्का दुक्का जगह भी हो भी गया तो उससे कोई परिणाम प्रभावित नहीं होगा। यहाँ तो पूरे मशीनों में लाखों की संख्या में रिजल्ट को चेंज कर देते हैं। अगर एक दो जगह मशीनों में हो भी गया तो कितना फर्क पड़ेगा? वहाँ पर वापस दोबारा चुनाव हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कहने का मतलब बड़ी संख्या में लार्ज स्केल पर नहीं होगा। ये होगा तो भी एक दो जगह, मैं मानता हूँ। इस आंदोलन से जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं सुनती सरकार तो क्या करेंगे? तो यही तो कह रहा हूँ, जनता कुछ नहीं कर सकती। ये तो विपक्षी पार्टियों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। उनमें अगर थोड़ा भी विवेक हो कि आप ऐसी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो जिसमें आपकी हार पहले से ही निश्चित है, पहले से ही हार निश्चित है। एक बात और कह दूं, अगर फिर भी आपने चुनाव लड़ा और हारने के बाद आप ईवीएम को दोष दोगे तो आपकी बदनामी ज्यादा होगी। लोग कहेंगे देखो हार गए इसलिए ईवीएम पे दोष दे रहे हैं। इसलिए पहले से ही बहिष्कार करना अच्छा है। अगर ये अच्छा रहेगा कांग्रेस और विपक्षी दलों के हित में, आप मना कर दो कि हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे अभी आंदोलन खत्म हुआ है। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा ने प्रोटेस्ट किया था और सरकारें आती जाती रही है, ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।